हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 8 चतुर्भुज प्रश्नावली 8.1 के आज आपको सवाल नंबर 9 से हल कराऊंगा। विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो विद्यार्थी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है इसमें। सामने हमारे एक आकृति बनी हुई है और क्वेश्चन में लिखा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। इसका मतलब क्या है कि ये ABCD हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, राइट। इसका एक विकर्ण दे रखा है BD। इस BD पर दो बिंदु हमारे पास में है P व Q। ये बिंदु P और ये बिंदु कौन सा हमारे पास में Q। बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ, यानी ये DP का मान इस PQ के बराबर दिया हुआ है। दर्शाइए कि त्रिभुज APD सर्वांग सम त्रिभुज CQB के होगा। APD कहां है? APD ये त्रिभुज, राइट। किसके सर्वांग सम होगा? CQB, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमको सर्वांग सम दर्शाना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1। 2 क्या है? AP बराबर CQ लाना हमको कि ये AP और ये CQ दोनों क्या होगी? बराबर। ये भी हमको दर्शाना है। नंबर 3 त्रिभुज AQB त्रिभुज CPD के सर्वांग सम होगा। AQB कहां है? AQB ये त्रिभुज इधर वाला, CPD इधर वाला, यानी इन दोनों त्रिभुजों को भी हमको सर्वांग सम सिद्ध करना है। नंबर 4 AQ बराबर CP होगा। यह AQ बराबर क्या होगा? ये CP के होगा। ये AQ बराबर CP के होगा। ये भी हमको दर्शाना है। नंबर 5वां केस में APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। APCQ हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। किसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज? जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाए। तो देखिए बच्चों, बड़ा ही अच्छा सवाल है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 सवाल दे रखे, आप ध्यानपूर्वक समझना। सबसे पहले लिखा जाता है दिया है। अब क्या दिया है? एक समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या दिया? DP बराबर BQ। DP बराबर क्या दिया है? BQ। ये हमारे सवाल में दिया हुआ बच्चों। एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। ABCD हमारा समांतर चतुर्भुज है। इसमें ये विकर्ण खींचा गया है, तो ये BQ बराबर क्या दिया है? DP दिया है। तथा समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने की बजाय समांतर होती है, बराबर होती है। तो ये AB भुजा किसके बराबर होगी? CD। तथा ये BC भुजा किसके बराबर होगी? DA की। क्यों? क्योंकि ABCD हमारा समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। सिद्ध करना है।
नंबर 1, पहले अपन को सिद्ध करना है त्रिभुज एपीडी और सीक्यूबी सर्वांग सम है। त्रिभुज एपीडी तथा त्रिभुज सीक्यूबी, सबसे पहले अपन को ये सिद्ध करना है, ये सारे के सारे पांचों सिद्ध करना है। ठीक है, तो भले मैं आपको यहां नहीं लिखूं तो आप ये समझना यहां पर ये पांचों सिद्ध करना है। ठीक है, ये लो सिद्ध क्या करना अपन को, ध्यान देना, ये 1 2 5 1 से 5, ये अपन को पांचों सिद्ध करना है। ठीक है, इसके लिए हम उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति के लिए नंबर 1 पहले अपन को क्या सिद्ध करना है, नंबर 1 हमको ये सिद्ध करना है एपीडी और त्रिभुज सीक्यूबी को सर्वांग सम लाना है। त्रिभुज एपीडी तथा त्रिभुज सीक्यूबी में, तो देखिए ध्यानपूर्वक, ये एपीडी और सीक्यूबी कहां है, ये रहा एपीडी और ये रहा सीक्यूबी, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इनको अपन को सर्वांग सम लाना है। अब आप देखिए इसमें क्या क्या समान है, ध्यान देना। एपीडी की भुजा कौन सी, ये एडी, आए समझ में, इसकी भुजा एडी किसके बराबर होगी बताइए, ध्यान देना। इस सीक्यूबी की भुजा किसके बराबर होगी, ये बीसी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, बीसी के बराबर, ये ठीक है। तो ये एडी भुजा किसके बराबर होगी, बीसी के बराबर होगी। क्यों हो गई, क्योंकि हमारे सवाल में दिया हुआ है, देखो बीसी बराबर एडी, ये हमारे सवाल में दिया है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, इसलिए। और क्या बराबर दिया हमारे सवाल में, देखो ध्यान से, इस त्रिभुज की ये डीपी और इस त्रिभुज की बीक्यू भुजा भी बराबर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, इस त्रिभुज की कौन सी भुजा, डीपी, तो यहां लिखेंगे पीडी, ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे हम, क्यूबी। तो ध्यान देना, ये डीपी किसके बराबर है, क्यूबी के बराबर है। ये भी कहां से आया, हमारे सवाल में दिया है, राइट। अब देखो ध्यान से, समांतर चतुर्भुज था हमारे पास में, ए बी सी डी, ये भुजा समांतर है और ये बी डी इसको विकर्ण काट रहा है, तो यहां पे ये कोण नंबर 2, कोण नंबर 1, ये दोनों बराबर होंगे। ये 1 और 2 बराबर क्यों होंगे, क्योंकि एकांतर कोण बन जाएंगे। कोण 1 बराबर कोण 2, ये कोण 1 बराबर 2 क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण है, किसे कहते हैं एकांतर कोण, आपको बता रखा है कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ये दोनों बीसी और एडी समांतर रेखा है और बीडी तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो यहां वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो जेड या उल्टा जेड की आकृति बन जाती है, जेड या उल्टा जेड की आकृति बन जाती है, तो ये कोण कहलाते हैं एकांतर अंतः कोण। ये दोनों बराबर होते हैं, ये एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर, इनका मान बराबर होता है, राइट। अब आप देखिए बच्चों, हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों के 3 भाग बराबर आ गए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। इसमें क्या, देखो 2 तो भुजा हो गई, एक भुजा, ये तो भुजा है दोनों की, और ये भी भुजा है, और ये कोण है, तो भुजा कोण भुजा का नियम लागू हो गया। इसलिए एस नियम से, कौन से नियम से, एस भुजा कोण भुजा नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एपीडी
सर्वांग समत्रिभुज किसके होगा? CQB के। इतनी सिद्ध कर। तो मैं आशा कर सकता हूं इसका पहला सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया। अब देखो यहां पे नंबर 2, अब हमको लाना है AP बराबर CQ। AP बराबर क्या लाना है? CQ। ध्यान देना, यह AP बराबर क्या लाना है? हमको ये CQ लाना है। तो देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, तो लिखेंगे चूंकि इन दोनों को लिखो वापस, त्रिभुज APD सर्वांग सम त्रिभुज CQB है। ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए, इसलिए इनके संगत भाग बराबर होंगे, अर्थात इसकी ये AP भुजा और इसकी ये CQ भुजा बराबर होगी। इसलिए AP बराबर CQ होगी। क्यों होगी? बाई CPCT। ये समीकरण 1 बन गई। क्यों हुई है? बाई CPCT। इसका मतलब है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, मतलब संगत भुजाएं बराबर होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कर दिया अपने ये और ये, इसलिए इसकी ये AP भुजा और इसकी ये CQ भुजा क्या होगी? बराबर हो गई। तो इसका ये हमें 2 सवाल सिद्ध कर दिए। अब देखो बच्चों, इसी प्रकार नंबर 3, हम नंबर 3 को सिद्ध करेंगे। नंबर 3 क्या दिया है? त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD, इनको प्रभु सर्वांग से सिद्ध करना है। AQB ये रहा AQB ये त्रिभुज, और CPD ये रहा हमारा CPD। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे? देखो क्या क्या बराबर है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। क्या बराबर है? AB बराबर CD। AB बराबर क्या दिया हुआ है? CD। क्यों है? ये हमारे सवाल में दिया हुआ है, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है। ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। और क्या बराबर है? हमारे BQ बराबर क्या होगा? DP। ये भी दिया हुआ है। QB बराबर, ध्यान देना, ये DP, ये भी हमारे सवाल में दिया है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास देखो यहां से लेके ये यहां से लेके हमारा क्या, ये दोनों समांतर रेखाएं थी, ये इसको ये तिरछी रेखा काट रही है, तो इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर होगा। कोण 3 बराबर कोण 4 क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, तो 3 भाग बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज AQB सर्वांग सम त्रिभुज क्या होगा? CPD। क्यों हुआ? SAS नियम से। ठीक है, तो जब ये दोनों त्रिभुज हमारे पास सर्वांग सम सिद्ध हो गए, अब आप देखना नंबर 4, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। ये नंबर 2 सिद्ध हो गया, और ये नंबर 3 सिद्ध हो गया। ठीक है, नंबर 4 में क्या दिया है? हमें ये सिद्ध करना है AQ बराबर CP। ये AQ बराबर क्या है? CP। तो देखो यहां से करेंगे वापस, क्योंकि त्रिभुज AQB सर्वांग सम त्रिभुज CPD, राइट, इसलिए इनके संगत भाग बराबर होंगे, यानी AQ बराबर क्या हो जाएगा? CP। इसलिए AQ बराबर क्या हो जाएगा? CP। कैसे होगा? बाई CPCT। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। ये समीकरण नंबर 2 कैसे हुआ? बाई CPCT, राइट। ये
अब नंबर 5 हल करना हमको। 5 क्या करना है, एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज लाना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ध्यान देना, हमने समीकरण 1 में क्या प्राप्त किया, ए पी बराबर सी क्यू। समीकरण 2 में क्या प्राप्त किया, ए क्यू बराबर सी पी। तो 1 व 2 से ध्यान देना, ए पी बराबर क्या है, सी क्यू, तथा 2 में क्या है, ए क्यू बराबर सी पी। ए क्यू बराबर क्या है, सी पी। तो देखो ये ए पी बराबर सी क्यू आ गई और ये ए क्यू बराबर पी सी आ गई। ठीक है, इसलिए ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और यहां पे देखो ये आमने सामने की भुजाएं हैं, क्यू सी और ए पी बराबर हो गई, ए क्यू और सी पी बराबर हो गई। तो जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती है तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये भी आपका सवाल में इसका 5वां सिद्ध हो गया। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के 5 सवाल थे। पांचों बड़े मैंने आराम से आपको बता दिए और आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 10 सिखाऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 सवाल नंबर 10, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है तथा एपी और सी क्यू, यह एपी और यह सी क्यू शीर्षों ए व सी से, यानी शीर्ष ए से और शीर्ष सी से विकर्ण बीडी पर, ये विकर्ण क्या है, बीडी है, बीडी पर क्रमशः लंब है। यानी ये विकर्ण बीडी है, इस पर शीर्ष ए से तो एपी लंब डाला गया है तथा शीर्ष सी से सी क्यू लंब डाला गया है। दर्शाइए कि नंबर 1, त्रिभुज एपीबी त्रिभुज सी क्यू डी के सर्वांग सम होगा। अब एपीडी देखो कहां है, ये रहा ए पी बी और सी क्यू डी, ये रहा सी क्यू डी, यानी ये त्रिभुज एपीबी और ये सी क्यू डी, ये सर्वांग सम हमको लाना है। नंबर 2 में क्या लाना है, एपी बराबर सी क्यू, ये एपी बराबर क्या लानी है हमको, सी क्यू लानी है। अब देखो कैसे, सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या दिया है, विकर्ण बीडी पर एपी तथा सी क्यू लंब है। इसलिए ये कोण देखो, ये पी है पी, तो ये एपीबी यानी ये कोण, इसलिए कोण P बराबर 90 डिग्री होगा तथा कोण Q ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और समांतर चतुर्भुज क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ए बी बराबर सी डी होगा और बी सी बराबर क्या होगा, ए डी होगा, राइट।
सिद्ध करना है, ये नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों हमको सिद्ध करना है। इसके लिए लिखेंगे बहुपत्ति। क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों को सिद्ध करने के लिए हमें 3 भाग बराबर लाने पड़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1 को सिद्ध करेंगे। हम इसको सिद्ध करेंगे। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में, अब देखो APB और CQD में ये AB बराबर क्या होगा, CD। ये AB बराबर क्या होगा, AB बराबर CD होगा। AB बराबर CD होगा, क्योंकि हमारे सवाल में दिया है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और क्या दिया बच्चों, इसका कोण P, इसका कोण Q। इस त्रिभुज का देखो, इस त्रिभुज का कोण P और इस CQD का कोण ये Q बराबर होगा। तो कोण P बराबर कोण किसके होगा, Q के। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही समकोण है। ठीक है। और क्या बराबर है, देखो ये AB और CD समांतर है, इसको ये तिरछी रेखा काट रही है, तो इसका कोण ये 1 नंबर, इसका कोण 2 नंबर। कोण 1 बराबर कोण क्या होगा, 2। क्यों होगा, ये एकांतर कोण है। तो हमने दोनों त्रिभुज के 3 भाग बराबर ले आए हम। तो 3 भाग बराबर हो गए, इसलिए AAS नियम से, यानी कोण नियम से क्या हो गया, त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज CQD। ठीक है, इति सिद्धम। इसलिए जो 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते थे, इनके संकर भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये AP बराबर CQ। इसलिए AP बराबर क्या होगा, CQ। क्यों होगा, बाई CP/CT। ये इति सिद्धम। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा सवाल। धन्यवाद।